कई बार हम पर मुसीबत आती नहीं, हम मुसीबत को बुलाते हैं। कुछ चीजों की लेन देन करके हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं और उसके बाद भगवान के पास सर पटक रहे होते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। कहीं आप भी तो उन लोगों में से ही नहीं जो किसी और के घर से सिर्फ सामान की जगह मुसीबत उठा कर ले आए हैं। इन 5 चीजों को किसी और के घर से लाने मात्र से ही आपके जीवन में बुरे समय का आगमन हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से है यह 5 चीज जो आपके जीवन को नरक बनाने की तैयारी में लग जाता है। पहली चीज होती है जूते या चप्पल। कई बार मंदिर में अपने चप्पल गुम जाने के कारण दूसरे के चप्पल को पहन के हम आ जाते हैं और कई बार किसी और के जूते चप्पल जो आपके साइज के होते हैं और आपको पसंद आते हैं तो आप उससे मांग लेते हैं। अगर यह 2 परिस्थिति में आपके जीवन में बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं, यो वास्तु अनुसार किसी और के जूते या चप्पल को अपने घर पे रखना बहुत ही खतरनाक होता है, अशुभ माना जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कभी किसी के जूते चप्पल का इस्तेमाल आप ना करें। दूसरी चीज होती है पुराना फर्नीचर। पुराना फर्नीचर किसी का ला करके रखना अर्थात कलेश को घर पे बुलावा देना। ऐसा होता है कि आप सेकंड हैंड कोई चीज खरीदते हैं तो वह पैसे देकर के लिया जाता है तो आपका ग्रह खत्म होता है, किंतु आप किसी के फर्नीचर को फ्री का उठा कर रख ले रहे हैं तो ऐसे में घर में कलेश का कारण बनता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि कुछ चीजों की कमी घर में ठीक, किंतु किसी घर के कलेश को अपने घर में ना लाएं। पुराना फर्नीचर पारिवारिक कलेश को बढ़ावा देता है। तीसरा चीज है छाता, जो कि सबसे आम चीज होता है एक इंसान के दूसरे घर में रह जाने का, लेकिन इसके रह जाने के कारण कितना कुछ जीवन में होता है वह भी आप जरूर जानें। जब भी आप किसी और का छाता घर में रख लेते हैं तो ऐसे में बिन बुलाए मुसीबत जो कहलाता है वह आपके घर में आने लगता है। ऐसी चीज जिसकी घटना होने की कोई संभावना ही नहीं थी वह भी घटना घटित होने लगता है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान दें कि वास्तु कहता है कि किसी के घर का छाता अपने घर में ना रखें। अगर आप किसी परेशानी में पड़ करके उस छाता को लेकर आए भी हों तो उसे जल्दी से जल्दी लौटा दें। इसे अपना बना करके ना रखें, इससे अनेक परेशानियों में फंसने का डर बन जाता है और आप जरूर ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती है। तो यह 3 चीज तो आप जान चुके हैं। अब चलिए चौथी चीज की ओर। चौथी चीज होती है किसी के घर से गैस चूल्हा या स्टोव को उठाकर ना लाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के घर जाते हैं और वहां इंडक्शन देख के या उसके घर के गैस चूल्हे को देख के आपका दिल आ जाता है और सामने वाला ये ऑफर भी कर देता है कि आप इसे ले जाओ। आप इस चीज को ला करके अपने सर का दर्द ला रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वास्तु अनुसार किसी और के इस्तेमाल किए हुए गैस चूल्हा को अपने घर में लाना मतलब धन को अपने दरवाजे पर रोक देना, धन को घर में ना प्रवेश करना, इन सभी चीजों का कारण बनता है। तो वास्तु अनुसार अगर आप चलते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि किसी के घर का गैस चूल्हा या स्टोव का इस्तेमाल आप ना करें। अब हम बात करते हैं 5वीं चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वह है लोहे की वस्तु। लोहे की वस्तु, ऐसा माना जाता है कि लोहा किसी का किसी को नहीं सहता। सहने का मतलब है कि किसी के घर में यही लोहे की वस्तु उसके जीवन को समृद्ध कर देता है, किंतु वही लोहे की वस्तु आपको भी समृद्ध करे यह कहीं से भी जरूरी नहीं होता। कई बार लोहे की वस्तु का प्रवेश मात्र आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों को भर देता है, क्योंकि लोहे के प्रवेश के साथ साथ शनि का प्रभाव आपके घर में प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखें कि लोहे की वस्तु की आदान प्रदान बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो इन 5 चीजों को आप नोट करके रख लें कि किसी से ना लें ना किसी को दें, क्योंकि हम गलत करते भी हैं तो यह सही नहीं मानी जाएगी। भगवान की नजर में हम खराब बनते जा रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वास्तु अनुसार चलना है तो इन 5 चीजों का विशेष ध्यान देना है और जो भी इंसान वास्तु के अनुसार चलता है उसके घर में सुख समृद्धि भरी पड़ी ही मिलती है। तो आप इस वीडियो से जो कुछ भी सीख रहे हैं
उसे लोगों को भी सिखाइएगा, अर्थात वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि यह भूल कोई और ना करे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता यह गलती कर जाते हैं, हमारे रिश्तेदार गलती करते हैं, नतीजा यह होता है कि उनको परेशानी में देखकर हम भी परेशान होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि कोई से यह गलती ना हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि और कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको जानकारी है जो वास्तु के अनुसार किसी को न देना चाहिए न किसी से लेना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।